नमस्कार। आज हम गुजराती स्पेशल वानगी ऊंधिया की रेसिपी दिखाने वाले हैं। पहले हम ऊंधिया का मसाला बनाएंगे। इसमें 1 कप सिंगदाना, 1 कप पिसा हुआ फ्रेश नारियल, पाव कप तिल, उसमें से थोड़ा बचा के रखेंगे, और 2 टेबलस्पून खसखस डाल के उसे थोड़ा मोटा पीस देंगे। पीसने के बाद उसका ऐसा टेक्सचर हो जाएगा। उसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 कप कटा हुआ हरा लहसुन, 1 बड़ा बाउल काटा हुआ हरा धनिया, चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आधा कप किशमिश, और 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर से थोड़ा मिक्स करेंगे। और अब इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे। अब उसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब फ्लेम चालू करके कुकर रखेंगे। कुकर थोड़ा गर्म हो जाने के बाद 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हींग, और जो बचा के रखे थे हमने तिल, वो डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे, और जब ये बघार तैयार हो जाए तो उसमें हम थोड़ा तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम आधा किलो पापड़ी डाल देंगे। देखिए, पापड़ी को इस तरह से खोल के रखना है। थोड़े दाने और बाकी की खुली हुई पापड़ी। और 1 कप हरे तुअर के दाने डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब कुकर को बंद करके 2 व्हिसल बजने देंगे। जब तक ये पक जाता है तब तक हम सब्जियों में मसाला भरना शुरू करते हैं। पहले हमने आधा किलो शकरकंद लिए हैं, उनका छिलका निकाल के इस तरह से काट लिया है और अब उसे बीच में से काट के मसाला भरेंगे। देखिए ये सारे भरे हुए शकरकंद तैयार। अब इसी तरह से बैंगन को काट के उसे भरेंगे। हमने 400 ग्राम बैंगन लिए हैं, उनको इस तरह से 6 भाग में काटेंगे और ऐसे मसाला भरेंगे। देखिए ये हमारे बैंगन भी तैयार। अब हमने 400 ग्राम रताला कंद लिया है, उसका छिलका निकाल के नमक वाले पानी में डाला हुआ है। इसकी 2 व्हिसल बज गई है। इसमें से हम ऐसे हवा निकाल देंगे और हवा निकलते ही तुरंत कुकर को खोल देंगे। इस तरह से तुरंत कुकर खोलने से पापड़ी का रंग हरा ही रहेगा। अब हम इसमें हमारे भरे हुए बैंगन को एक एक करके रखेंगे। अब उस पे थोड़ा मसाला छिड़केंगे। अब हमारे भरे हुए शकरकंद उसी तरह से रखेंगे। उस पर भी इसी तरह मसाला छिड़केंगे। अब नमक पानी में भिगो के रखे हुए रतालू को रखेंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से अरेंज करके रखा जाता है ताकि जब हमारा ऊंधिया तैयार हो जाए तो सारी सब्जियों का अलग अलग स्वाद ले पाएंगे। अब इस पर भी मसाला डालेंगे। अब वापस कुकर को बंद करके 2 व्हिसल तक पकने देंगे। जब तक ये पक जाता है तब तक हम केले तैयार कर देते हैं। हमने 400 ग्राम आधे पके हुए केले लिए। उन्हें इस तरह से काट लेंगे। अब उन्हें बीच में से काट के उसमें मसाला भरेंगे। ये सारे केले तैयार हो गए हैं।
अब ये सब्जी पक गई है। अब इसमें से वापस हवा निकाल के हम खोलेंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। और अब इसमें भरे हुए केले रख देंगे। अब लास्ट राउंड के लिए तैयार। वापस से कुकर बंद करेंगे। अब इसे एक विसल तक पकने देंगे। पक जाने के बाद उसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट तक रखेंगे और फिर खोल देंगे। ऊंधिया बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें सारी सब्जियों को तल के डाला जाता है, पर हमने ये डाइट ऊंधिया बनाया है, इसलिए सब्जियों को फ्राई नहीं किया। ये हमारा ऊंधिया रेडी है। इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। ऊंधिया परोसने के लिए चम्मच नीचे तक जाने देंगे, ताकि एक प्लेट में सारी सब्जी मिल पाए। इसे रोटी या पूरी के साथ भी खा सकते हैं, या इस पर ग्रीन चटनी और सेव डाल के उसे चाट की तरह भी खा सकते हैं। देखिए, ये हमारा ऊंधिया रेडी है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।